Assalamu alaikum class. This is Altaf Ahmed Kolachi and I welcome to all of you in the Smart School Ghodki campus. Today again we are on the same topic, on the same lesson, professions, but on the different exercise, on the next exercise which has been given on page number 10. Exercise is F, and what we will have to do in this exercise, use since or for in the following sentences. In this exercise you will have to put down since or for according to their usage in the sentences. अब इससे पहले प्रोफेशंस की हमने जो एक्सरसाइज की थी वो एक्टिव और पैसिव के रिगार्डिंग थी. अब हम इसी लेसन की नेक्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं जो कि है एक्सरसाइज एफ. सिंस और फॉर वो किस तरीके से और कहाँ कहाँ पर जो है वो यूज़ किया जाता है. अब उससे पहले कि हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करें, मैं आपको समझा दूं कि सिंस और फॉर यूज़ कहाँ कहाँ पर होते हैं, इनको कैसे किस तरीके से किस जगह पर यूज़ किया जाता है. अब ये बात आप पहले समझ लें कि सिंस और फॉर स्पेशली तौर पर जो है वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में यूज़ होते हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. अच्छा, अब दोनों दिखाते क्या हैं. सिंस का मतलब भी होता है से, फॉर का मतलब भी होता है से. ठीक है, ये यहाँ पर जिस तरीके से यूज़ होते हैं वहाँ पर इनकी मीनिंग ये निकल रही होती है. लेकिन सिंस कहाँ पर यूज़ होता है, फॉर कहाँ पर यूज़ होता है. अब सिंस यूज़ होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए. अब पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब मैं आपको थोड़ा एलाबोरेट कर दूँ. पॉइंट का मतलब सिंस दिखाता है एक्यूरेसी, टाइम की एक्यूरेसी के ये चीज़ कब से हो रही है. ठीक है, मिसाल के तौर पर ये देखें, सिंस जनवरी. फॉर एग्जांपल, आई हैव बिन वर्किंग हेयर सिंस जनवरी. ठीक है, जनवरी का महीना क्लियर हो गया, मंथ आपको क्लियर हो गया, पिन पॉइंट हो गया कि कब से काम चल रहा है, जनवरी से हो रहा है, तो आपको क्लियर हो गया जनवरी से है. अच्छा, सिंस 8 o'clock, 8 o'clock टाइम बताया जा रहा है, एक्यूरेट टाइम बताया जा रहा है, 8 बजे, 9 बजे से, 10 बजे से, 12 बजे से. अच्छा, सिंस 1857, 1857 से. ठीक है, सिंस 1895, सिंस 1946, सिंस 1947. ठीक है, एक्यूरेट टाइम, एक्यूरेट मंथ, एक्यूरेट टाइम, एक्यूरेट ईयर. अच्छा, अब एक्यूरेट पार्ट ऑफ टाइम, एक्यूरेट पार्ट ऑफ डे. ठीक है ना, दिन के वक्त का एक्यूरेसी. फॉर एग्जांपल, सिंस इवनिंग, तो हमारे लिए क्लियर हो जाता है कि ये काम कब से हो रहा है, शाम से हो रहा है. सिंस इवनिंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस नून. ठीक है ना, तो यहाँ पर सिंस इस्तेमाल होता है. उसके बाद देखें एक्यूरेट डे, सिंस ट्यूसडे, सिंस मंडे, सिंस फ्राइडे, सिंस संडे. जब एक्यूरेसी की बात हो, जब हम किसी चीज़ को बिल्कुल एक्यूरेट करके पिन पॉइंट करके किसी को बताना चाह रहे हो कि ये चीज़ कब से किस टाइम से हो रही है, किस दिन से हो रही है, किस मंथ से हो रही है, किस ईयर से हो रही है, तो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं सिंस. अब देखें, सिंस ज्वाइंड स्कूल. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बिन एंजॉइंग हेयर सिंस आई हैव ज्वाइंड द स्कूल. मैं यहाँ पर एंजॉय ही कर रहा हूँ जब से मैंने स्कूल को ज्वाइन किया है. ठीक है ना. अब जब से सिंस का मतलब देखें एक्यूरेट हो गया ना कि मैंने स्कूल जब ज्वाइन किया है, तो ज्वाइनिंग का एक ही टाइम होता है. मैंने जब स्कूल को ज्वाइन किया वो एक ही पर्टिकुलर टाइम हो गया, तो वो एक्यूरेसी हो गई. मैं बता रहा हूँ जब से मैंने स्कूल ज्वाइन किया है तब से मैं एंजॉय कर. अच्छा, अब सिंस पॉइंट ऑफ टाइम यानी पिन पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है. अच्छा, उसके बाद है फॉर. सिंपल वर्ड्स में आपको बता दूं, फॉर को कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है. पीरियड का मतलब यहाँ पर क्या है, ड्यूरेशन. फॉर क्या बताता है, ड्यूरेशन बताता है. ठीक है ना, कितने, फॉर बताता है कितने वक्त से. आई रिपीट, मैं आपके लिए क्लियर कर दूं, फॉर बताता है कितने वक्त से, कितने वक्त से, कितने घंटों से, कितने दिनों से, कितने महीनों से, कितने सालों से. फॉर ये बताता है. और सिंस बताता है कि कौन से महीने से, कौन से घंटे से, कौन से साल से, कौन से वक्त से, कौन से दिन से. ये बताता है कितने वक्त से, ये बताता है कौन से वक्त से. ठीक है. अब फॉर क्या बताता है, फॉर ड्यूरेशन बताता है. मिसाल के तौर पर, फॉर 6 minutes, आई एम ऑन दिस वर्क, या आई हैव बिन डूइंग दिस वर्क फॉर 6 minutes.
मैं 6 मिनट से ये काम कर रहा हूँ। ड्यूरेशन बता रहा है कि मेरे काम की ड्यूरेशन कितनी है, 6 मिनट है। सिंस फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे से। आई हैव बिन डिलीवरिंग लेक्चर फॉर 3 आवर्स, मैं 3 घंटे से लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ। फॉर 3 आवर्स, ठीक है। कितने घंटे से, ड्यूरेशन बता रहा हूँ 3 घंटे से। कितने दिनों से, 4 दिनों से। ड्यूरेशन बता रहा हूँ, ये काम कितने दिनों से चल रहा है, 4 दिनों से चल रहा है। ड्यूरेशन बताई जा रही है इस काम की। अच्छा, 5 मंथ्स, फॉर 5 मंथ्स, कितने मंथ से ये काम चल रहा है, ये बात हो रही है, ये वाकया पेश आ रहा है 5 महीनों से। ड्यूरेशन ऑफ द इंसिडेंट, वर्क और टास्क इज 5 months. Again, duration 8 years. For example, this building has been being built up for 8 years. ये जो बिल्डिंग है 8 महीनों से बनाई जा रही है, यानी इसकी कंस्ट्रक्शन का जो काम चल रहा है वो कब से चल रहा है, 8 महीनों से चल रहा है। अगेन ड्यूरेशन बता रहा है। उसके बाद फॉर अ लॉन्ग टाइम, बड़े वक्त से। अब देखें इसमें और इसमें फ़र्क देखें। सिंस आई ज्वाइंड स्कूल, सिंस आई हैव बिन ज्वाइनिंग स्कूल या सिंस आई हैव ज्वाइंड स्कूल, जब से मैंने स्कूल ज्वाइन किया है। फॉर अ लॉन्ग टाइम, अब ये सिंस इसलिए यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर क्लियर, जैसे मैंने आपको बताया कि एक ही वक्त होगा जब मैंने स्कूल ज्वाइन किया होगा, वो तो क्लियर ही होगा ना। लेकिन फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम क्लियर नहीं है कि कितने वक्त से, कौन से वक्त से। ये बता रहे बड़े वक्त से, बड़े अरसे से, ठीक है। ड्यूरेशन बता रहा है बड़े अरसे से, लेकिन कौन से वक्त से। फॉर अ लॉन्ग टाइम मतलब 5 सालों से, मतलब जो है 1955 से, 1966 से, मंडे से, ट्यूसडे से, लास्ट मंथ से, दिस मंथ से, कोई पता नहीं है। क्लियरिटी इसमें नहीं है, जिसमें सिर्फ ड्यूरेशन बताया जा रहा हो, लेकिन ये पता ना हो कि कब से कब तक। देखें अब जैसे यहाँ पर है फॉर 6 मिनट्स, अब 6 मिनट से तो काम कर रहा हूँ, लेकिन कौन से 6 मिनट से, 8 बजे से 6 मिनट, अभी 9 बजे से, मंडे से, ट्यूसडे से, फ्राइडे से, कब से, कोई पता नहीं है। सिर्फ हमें ड्यूरेशन पता है कि 6 मिनट का। तो फॉर इज यूज्ड फॉर ड्यूरेशन एंड सिंस इज यूज्ड फॉर पिनिंग पॉइंट द टाइम, डे, डेट, ईयर एट्सेट्रा। सिंस पिन पॉइंट करने के लिए यूज़ होता है कि ये चीज़ कौन से दिन से, कौन से मंथ से, कौन से ईयर से हो रही है। और फॉर बताता है कि कितने वक्त से हो रही है, 6 महीनों से, 6 घंटे से, 6 साल से, ये बताता है। होपफुली आपको सिंस और फॉर का यूज़ समझ में आ गया होगा। अब सिंस देखें, ये बता रहा है कि जनवरी से एक्यूरेट कर रहा है ना। सिंस 1857 एक्यूरेट बता रहा है किस साल से, 1857 से। सिंस एक्यूरेट डे बता रहा है सिंस ट्यूसडे, ठीक हो गया। अब फॉर एक्यूरेट नहीं बता रहा, जस्ट ड्यूरेशन बता रहा है कितने वक्त से, 3 घंटे से, कितने वक्त से, 5 महीनों से। अब वो 5 महीने कौन से हैं, जनवरी से स्टार्ट करके 5 महीने या जो है फरवरी से 5 महीने, वो कोई क्लियर नहीं है। सिर्फ ड्यूरेशन बता रहा है कि 5 मंथ से, ठीक है। फॉर अ लॉन्ग टाइम कोई क्लियर नहीं है कि वो लॉन्ग टाइम कब से है, 1999 से, 2005 से, 2021 से, कब से, कोई पता नहीं है। फॉर इज़ यूज्ड फॉर ड्यूरेशन एंड सिंस इज़ यूज्ड फॉर पिनिंग पॉइंट द एक्यूरेट टाइम, एक्यूरेट डे, एक्यूरेट ईयर। अच्छा, होपफुली आपको सिंस और फॉर का यूज़ अब समझ में आ गया होगा। अब इंशाल्लाह आपके लिए एक्सरसाइज हल करना आसान हो जाएगी, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज सीखेंगे जो दी गई है लेसन में कि इसमें कैसे और कहाँ पर क्या यूज़ करना है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए, देखिए पहला सेंटेंस हमारा, इट हैज़ बिन रेनिंग डैश मॉर्निंग। अब मैंने आपको बताया कि जो फॉर द एक्यूरेसी ऑफ टाइम या पार्ट ऑफ डे सिंस यूज़ होता है। सिंस मॉर्निंग होता है, सिंस इवनिंग होता है, सिंस नून होता है। तो यहाँ पर हम पहले में क्या इस्तेमाल करेंगे, सिंस। एक्यूरेट बता रहे हैं ना, कब से, सुबह से। अच्छा, दे हैव बिन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 1 आवर। अब 1 घंटे से, यहाँ पर देखें ड्यूरेशन बताई जा रही है, यहाँ पर ड्यूरेशन नहीं बताई जा रही। यहाँ पर अब सुबह से कितने घंटे हो गए कोई पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक्यूरेट बताया जा रहा है कब से, मॉर्निंग से, कब से, नून से, कब से, इवनिंग से। लेकिन यहाँ पर देखें ड्यूरेशन बताई जा रही है, दे हैव बिन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 1 आवर। वो 1 घंटे से फुटबॉल खेल रहे हैं। तो यहाँ पर ड्यूरेशन बताई जा रही है कितने घंटे से, 1 घंटे से। आई हैव बिन लिविंग इन दिस हाउस सिंस जनवरी। अब देखें यहाँ पर ड्यूरेशन नहीं बताई जा रही कि कितने सालों से, 6 सालों से, 5 सालों से, 2 सालों से, 1 मंथ से, 2 मंथ से रह रहे हैं,
कोई पता नहीं है, एक्यूरेट मंथ बस वो बता रहा है कब से हम यहाँ पर रह रहे हैं, सिंस जनवरी, जनवरी के महीने से हम यहाँ पर रह रहे हैं। अच्छा, शी हैज़ बिन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days। अब यहाँ पर देखें अगेन ड्यूरेशन बताई जा रही है, 2 days, कितने दिनों से वो बुखार से सफ़र कर रही है, बुखार से की तकलीफ़ से गुजर रही है, कितने दिनों से, 2 days से। यहाँ पर अगेन ड्यूरेशन बताई जा रही है। अच्छा, आई हैव बिन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन सिंस संडे लास्ट। अब यहाँ पर देखें अगेन दिन बताया जा रहा है, सिंस संडे लास्ट, यानी गुजरे हुए संडे से जो है मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अगेन दिन बताया जा रहा है, ड्यूरेशन नहीं बताई जा रही। जब एक्यूरेट दिन, एक्यूरेट साल, एक्यूरेट महीना बताया जाए या एक्यूरेट पार्ट ऑफ डे जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, नून ये बताया जाए तो वहाँ पर इस्तेमाल होता है सिंस। अच्छा, ही हैज़ बिन बिल्डिंग अ हाउस फॉर 6 months। यहाँ पर देखें फॉर, ये ड्यूरेशन 6। अब ड्यूरेशन बताई जा रही है कि 6 महीनों से, कौन से 6 महीनों से, जनवरी से, फरवरी से, जो है दिसंबर से, कोई पता नहीं है, सिर्फ ड्यूरेशन है कि 6 महीनों से। ही हैज़ बिन बिल्डिंग हाउस, वो 6 महीनों से घर बना रहा है, तो 6 महीने ड्यूरेशन बता रहा है अगेन। अच्छा, उसके बाद दोबारा आप आ रहे हैं कि द गर्ल हैज़ बिन मेकिंग अ डॉल सिंस नून। अब देखें अगेन मैंने आपको बताया पार्ट ऑफ द डे, मॉर्निंग, इवनिंग, नून, ठीक है, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल होगा, सिंस, सिंस नून, ठीक है, दोपहर से, तो यहाँ पर इस्तेमाल होगा सिंस। एक्यूरेट बता रहा है ना। ही हैज़ बिन स्टडिंग इन दिस स्कूल सिंस 1998। अब ये भी मैं आपको पीछे बता गया कि जहाँ पर एक्यूरेट ईयर बताया जा रहा हो, 1945, 1947, 1988, 2005, एक्यूरेट ईयर बताया जा रहा हो तो वहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सिंस इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपकी प्रोफेशन लेसन की एक्सरसाइज हो गई। इंशाल्लाह इससे आगे जो है हम नेक्स्ट, इससे अगली जो एक्सरसाइज है वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में होगी। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, आप हमसे पूछ सकते हैं।